गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं गूगल एडसेंस का अकाउंट के साथ। सो कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो होना ज़रूरी है अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं गूगल एडसेंस के अकाउंट के साथ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सिखाया है कैसे आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट को क्रिएट करना है, तो जाके ज़रूर से वो वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है कैसे आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट को क्रिएट करना है। और आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। और अगर कोई रीजन से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो आप कितने बार कंप्लीट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। पहला है कि अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट करने का। और फिर भी अगर फेल होता है तो आपको मेल के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाता है गूगल एडसेंस का अकाउंट का। ओके, चलिए मैं स्क्रीन पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक मेल है। ये मेल मुझे मिला है जो कि यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ओके, आपको भी ऐसा मेल आएगा। अगर मेल नहीं आता है तो कैसे आपको वेरीफाई करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से आप देखिए। अगर आपको कुछ ऐसा मेल आया है तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि है वेरीफाई नाउ का। अगर आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप चाहें तो आप पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट कर सकते हैं। पर आपका आधार कार्ड इसमें आप नहीं है। अगर आप आधार कार्ड सबमिट करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपको आधार कार्ड बिल्कुल भी सबमिट नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई नाउ पे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। ओके, यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बिगिन वेरिफिकेशन। बिगिन वेरिफिकेशन में आपको देखिए यहाँ ऊपर में दिख रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबमिट कर सकते हो। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो वेल एंड बेस्ट, आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, पैन कार्ड सबमिट कर सकते हो, वोटर आईडी सबमिट कर सकते हो। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ कंपल्सरी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सिंपली से अगर सेकेंड प्रोसेस आप देखना चाहेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाता है तो सबसे पहले आपको गूगल में चला जाना है, यहाँ सर्च करना है एडसेंस, और आपको अपना अकाउंट को साइन इन कर लेना है। और जैसे ही आप एडसेंस का अकाउंट को साइन इन कर लेंगे तो आपको एक यहाँ दिख रहा होगा जो कि वेरीफाई नाउ का आइकन दिख रहा होगा। आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। ओके, आप ये चाहे तो मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ सेम आपको दिखेगा जो कि बिगिन वेरिफिकेशन का। आपको यहाँ बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। ओके, यहाँ आपका सबसे पहले आपका लीगल नेम को आपको टाइप करना होगा, उसके बाद अपलोड का सेक्शन पे जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो सब में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना कंप्लीट हो जाता है तो ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना कंप्लीट हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी लिखा हुआ है। यहाँ आपको अपना एड्रेस कंप्लीटली फिल करना है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन 100% करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप एड्रेस के साथ ही, स्ट्रीट के साथ या फिर एड्रेस के साथ या फिर आपका एरिया के साथ आप डेफिनेटली मेंशन कर दीजिए। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन, इसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर देना है। ओके, तो ही आपका पिन आपके पास आ पाएगा, वरना आपका पिन लॉस्ट भी हो सकता है। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स को
अपलोड कर दिया है और अब मैं अपना एड्रेस को अच्छे से फिल कर लेता हूँ। आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेंशन करना है एड्रेस के साथ, तो ही आपको पिन कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोग्रेस होगा और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोग्रेस हो जाता है तो आपको एक शो करने लगेगा गॉटिट का ऑप्शन, वेरीफाई इन प्रोग्रेस का। ओके, मतलब आपका वेरिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस पे जा चुका है और आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो वेरीफाई किया जाएगा गूगल एडसेंस के टीम के साथ, और वो अगर आपका डॉक्यूमेंट्स करेक्ट आता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिया जाएगा। ओके, देखिए आपका यहाँ शो कर रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है और ये इन प्रोग्रेस में जा चुका है और कुछ टाइम लेगा, फ्यू डेज का टाइम लेगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। विथ इन 1 या 2 डेज में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो वो अप्रूव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। अब मैं वेरिफिकेशन चेक पे जाके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप वेरिफिकेशन चेक पे जाएंगे तो यहाँ सेम आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दिख रहा होगा इन प्रोग्रेस। जो आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है वो इन प्रोग्रेस में जा चुका है, तो आपको बस वेट करना है फ्यू डेज, जो कि विथ इन 2 to 3 डेज आपका कंप्लीट हो जाता है, या फिर मैक्सिमम 1 वीक भी लग सकता है अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो। ओके, और फिर आपको नोटिफिकेशन में भी शो करेगा कि आपका पेमेंट है होल्ड पे और आपको ये कंप्लीट करना होगा, जिससे आपका पेमेंट को रिलीज किया जाएगा। ओके, सो नोटिफिकेशन को क्लोज कर देते हैं और कुछ टाइम वेट करने के बाद अगर आप फ्यू डेज वेट कर लेते हो तो फ्यू डेज लेटर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का। एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है। ओके, एड्रेस वेरीफाई इन द सेंस आपको आपका जो 6 डिजिट का एडसेंस का पिन आएगा वो पिन को आपको एंटर करना होगा और वो पिन एंटर करने के बाद वो पिन को आपको सबमिट करना होगा। ओके, सो पिन आपको कुरियर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिल जाएगा और सेम पिन आपको यहाँ एंटर कर देना है, जिससे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।